गुरु दीक्षा भी हुई। मेरे 3 सवाल हैं गुरुजी। सबसे पहला गुरुजी, जो दक्षिणा में या कहीं भी 1 रुपए जो एक्स्ट्रा चढ़ाते हैं जिसके साथ 101 रुपये, उसका क्या महत्व है गुरुजी? ये पहला प्रश्न है आपका जी। पहला का ही उत्तर देता चलूं जी। एक एक से। देखो, एक होता है दान, एक होती है दक्षिणा, है ना। तो हमारे यहाँ 100 रुपए जो होता है ना, 100 में 00 हो गई, है ना, 00 होते हैं। जी जी। 1000 में 000 होते हैं, 10,000 में 4 जीरो हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे 100 रुपए दिया तो है कि अब शून्य है, खाली है ना, शून्य को खाली मानते हैं, खाली, इसलिए 1 रुपए और देना चाहिए कि 101, तो शून्य बीच में हो जाए। तो अंक का बड़ा महत्व है, शून्य का महत्व नहीं है। हमारे यहाँ महत्व अंक का है, शून्य का नहीं। शून्य का अपना महत्व है, शून्य जो है संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। 1 के आगे आप 1 शून्य रख दीजिए, 10 हो जाएगा। शून्य 10 गुना बढ़ाता है। एक बार क्या हुआ कि शून्य भाई साहब को घमंड आ गया, संख्या से लड़ पड़ा, ए संख्या तेरी कोई औकात नहीं है, हम तुझे 10 गुना बढ़ाते हैं, तू तो 1 2 3 4 चलती है, मैं सीधा 1 से 10, सीधा 100, 1000, 10,000, लाख। शून्य ही तो करता है भाई, संख्या को लाख तक कौन पहुंचाता है? शून्य पहुंचाता है। तो आपसे बड़ा मैं। तो संख्या बोली भैया देखो बड़ी बातें ना करो। शून्य बोला नहीं जी मैं बड़ा हूं। तो संख्या बोली अच्छा तुम बैठे रहो, मैं चली। तो संख्या हट गई, 5 शून्य बैठे रहे। तो 5 शून्य संख्या के बिना क्या है? तो इसलिए कि शून्य संख्या के बिना कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग दक्षिणा में 1 रुपए जरूर लगाते हैं कि वो अंक जुड़ जाए एक, ताकि शून्य ना रहे, खाली ना रहे। हम भर के देंगे तो ठाकुर जी हमें भी भर करके देंगे। इसलिए राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब दूसरा अर्थ सुनिए इसी प्रश्न का। होता क्या है, हमारे यहाँ ईश्वर कितने हैं? जोर से, 1 और जोर से, 1। एको ब्रह्म, ईश्वर एक है। तो आप 100 रुपए तो देते हैं, पर 100 रुपए के बाद 1 रुपए और देते हैं कि भाई साहब ये एक वही है, एक ब्रह्म, एक ईश्वर, ये एक ईश्वर आपके चरणों में समर्पित। तो ये एक है। 100 तो फिर 100 थोड़ी हो जाएंगे, इसलिए 1, 1001। हर जगह हम लोग 1 का सिक्का ढूंढ ही लेते हैं, है ना। कभी 1 का मिल जाए तो 1 का, 2 का मिल जाए 2 का, 5 का मिल गया 5 का, पर संख्या शून्य में ना जाए, इसलिए अर्थ होता है अंक का। इसलिए अंक श्रेष्ठ है ना। इसलिए अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 माना गया है ना। इसलिए राम जी नवमी को आए, इसलिए मर्यादा उनकी जैसे बड़ी कोई नहीं, क्योंकि वो अंकों में सबसे बड़े 9 है। तो राम जी नवमी को आए क्योंकि मर्यादा उन्हीं की श्रेष्ठ है। दूसरा सवाल आपका। दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जैसे गुरु मिले, वृंदावन धाम मिला। लेकिन कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, जो मूक बधिर हैं, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, तो उनका उद्धार कैसे होगा गुरुजी? कोई बात नहीं, उनका उद्धार होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कथा सुनते हैं, बुलवाते हैं उनके माँ बाप, तो कुछ बोलते भी हैं, नहीं बोलते, तो वो अपना जो है ये योनि काट करके उनकी सदगति होगी। किसी भी प्रकार वो सत्संग से, तीर्थों से, धामों से, गुरु चरणों से, सेवा से जुड़ जाएं तो उनकी भी सदगति हो जाती है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं तो लंगड़ा भी दौड़ने लग जाता है और गूंगा भी बोलने लग जाता है पंचम स्वर पर। ये भगवान कृपा करें तो सब होए। ध्रुव जी महाराज छोटे से बच्चे थे, भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, सब बोलने लग गए। कालिदास तो महामूर्ख थे, कालिदास की हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। महाकवि कालिदास तो महामूर्ख थे, लेकिन वो इतने बड़े विद्वान हो गए भगवान की कृपा से कि देखो उनकी जिह्वा कट गई। उस समय नीचे देवी जी का हवन चल रहा था, उनकी पत्नी विद्योत्तमा ने धक्का मार दिया था, जिह्वा कट के दांतों से गिर गई। माँ प्रकट हो गई कि सब तो स्वाहा में हवन सामग्री चढ़ा रहे हैं, तुमने जिह्वा चढ़ाई, क्या चाहते हो? तो कालिदास जी कह रहे थे देवी से कि और जिह्वा कट गई तो चारण निकला नहीं। वो कह रहे थे विद्योत्तमा ने धक्का मारा, विद विद विद। तो माँ बोली जा, तुझे विद्या चाहिए, जा तू विद्वान हो जाए। इसलिए कवियों में महाकवि कालिदास। तो जब कृपा होती है, कवि कालिदास जी बड़े मूर्ख थे पहले, आपको पता है, जैसे डाल पर बैठते थे उसी को काटते थे। लेकिन कृपा, ये कृपा है कि भगवान जो चाहें, कोई मूर्ख नहीं होता साहब, कोई विद्वान नहीं होता। भगवान कब किसका हाथ पकड़ लें तो हाथ पकड़ के कब विद्वान बना दें, और कब हाथ छोड़ दें तो कब मूर्ख बना दें। बड़े बड़े ज्ञानी मूर्ख हो गए और बड़े बड़े मूर्ख ज्ञानी हो गए। भगवान जो नचाएं सो नचाते रहें। जी गुरुजी। तीसरा प्रश्न है, जब हम माला जाप करते हैं तो मैक्सिमम एक छोटी सी झोली होती है कपड़े का, तो उसका पर्दा करते हैं, मतलब उसका क्या कारण है? माला है, भगवान का जाप है। देखो कुछ चीजें पर्दे के भीतर होनी चाहिए। भोजन, भजन और धन, 3 चीजें पर्दे में होनी चाहिए। आपके पास कितना पैसा है ये कभी किसी को बताइए मत, ये पर्दे की चीजें हैं। भोजन सबके सामने नहीं,
अकेले एकांत में घर परिवार में अंदर बैठ के व्यवस्थित रूप से भोजन और भजन भजन भगवान का चिंतन भी छिपा के, जितना छिपाएंगे उतना कुछ चीजें छिपाने से बढ़ती हैं, है ना। तो दिखाने लायक क्या, अब हम बहुत बड़े भक्त हैं, ये दिखा के हम क्या करेंगे। जो दिखा रहा है वो भक्त नहीं है, और जो भक्त होगा वो दिखाएगा नहीं। इसलिए छिपाने की परंपरा है। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, क्योंकि बेटी को भी छिपाने का कहा गया है ना। बेटी को भी, बेटी लक्ष्मी है ना, तो हमने कह दिया धन, धन मीन्स लक्ष्मी। इसमें लक्ष्मी में पैसा भी आ गया, पत्नी भी आ गई। पत्नी को भी छिपा के रखना चाहिए घर के अंदर। इसलिए हमारे यहाँ जो घूंघट की प्रथा है, ये प्रथा पहले से नहीं थी। माता सीता घूंघट नहीं करती थी, क्योंकि माता सीता के समय पे बाप जैसा ससुर था दशरथ जी, और माता जैसी सास थी कौशल्या, तो वहाँ पे कोई घूंघट नहीं था। लेकिन बाद में जब हमारे देश में मुगलों का शासन आया, तो हमारी सुंदर सुंदर बहन बेटियों को देखते ये लोग और फिर उठा उठा के ले जाते। तो फिर हमारे भारतीयों ने क्या किया, लड़कियों से कहने लग गए, बेटियों से कहने लग गए, बेटा बाहर जाया करो तो लंबा घूंघट डाल लिया करो, ताकि तुम्हारी सुंदर सी छवि को कोई देखा ना करे, है ना। क्योंकि ये मुगल लोग बड़े अत्याचारी थे, तलवार की दम पर उठा कर ले जाते थे, दुराचार करके छोड़ देते थे। तो इसलिए फिर घर के माँ बाप ने कहा जब घर से बाहर निकला करो, क्योंकि उस जमाने में कुआं बाहर हुआ करता था, तो कुएं में पानी भरने जानी था, तो कुएं इत्यादि में जाया। शौच के लिए भी बाहर जाने की व्यवस्था थी, आजकल तो घर में सब व्यवस्थाएं, वो जमाना अलग था। तो जब भी जहां भी जाए तो घूंघट लेके जाए। बाद में फिर वो क्या हुई कि परंपरा बन गई। तो यही है। तो हमारे यहाँ कुछ भी गलत नहीं था, समय काल परिस्थिति के अनुसार हम बदलते चले गए, अपडेट करते चले गए अपने विचारों को, अपने संस्कारों को, स्थितियों के हिसाब से। भाई जैसी हवा चलती गई हम लोग वैसा ढलते चले गए, है ना। तो ये है। गुरुजी मैं